नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अर्पित रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए हमने तुम्हें जितनी भी सर्ड एंड इंडसिस की क्लासेस टुकड़ों में डाली हैं, उनका फिर एक हम रिदम लेके आए हैं जो रहेगा शॉर्ट वीडियो में ही। ज़्यादा नहीं ले जाएंगे इसको, लेकिन आपको इसको समझाना है कि किस वे में ये घात घातांक कड़ी बनता है और किस वे में हमें जल्दी से जल्दी आंसर देना होता है। तो आप आइए और चैनल को एक अच्छे वे में लेके चलिए। आप सभी लोग अच्छी अच्छी कमेंट किया कीजिए अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आती है तो। अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, जितने भी तुम्हारे मित्रगण हो सभी को बताया करो। जितने दुश्मन हो तुम्हारे सबको बताइए। अर्पित रीजनिंग पे जाइए और सिलेक्शन लेके आइए, अपना अपना काम कीजिए फिर। ठीक है भाई। आज सर्ड एंड इंडसेस घात घातांक कड़ी का कुछ टॉपिक है। एक टॉपिक आपको खत्म करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको सब पता होगा। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का चार होता है, इसी तरह 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784 और 29 841, 30 का 900। ये अगर आपको सही से याद है भाई, मेरी बात आप सही से समझना कि अगर आपको ये सब बहुत प्रॉपर वे में और एक अच्छे से याद है तो आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे 31 का लिखा रखा है 961, 32 का 1024, 33 का 1089। इसी तरह क्वेश्चन सारे लिखे रखे हैं जो इसको बोलते हैं आप वर्ग। और वर्ग आपको कुछ नहीं तो 1 से 40 तक तो याद होने चाहिए। 33 का लिखा है 1089, 34 का 1156, 35 1225, 36 1296, 1369, 38 1444, 39 1521, 40 1600। ना याद हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और बेहतरीन ढंग से इसको एक बार अपनी कॉपी पे लिख के इसको रिवीजन डेली किया करें, क्योंकि हमारा काम है इन्हें में थोड़ा हल्का जानना और समझना जरूरी होता है। अगर हमें ये बातें नहीं पता है तो कैलकुलेशन से बहुत दूर रहेंगे हम लोग। अब आते हैं मुद्दा पे। जैसे ये भी तुम्हें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करें, एक का क्यूब क्या होता है? एक। एक का क्यूब होता है एक। ऐसे ही 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का होता है 1728। 13 2197। 14 होता है 2744। 15 33 75। 16 40 96। 17 49 13। 18 होता है 58 32। 29 होता है 19 होता है 68 69 और 20 होता है 8000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर कंप्लीट याद हो और 1 से 20 तक के आपको कंप्लीट क्यूब याद हो। बस इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद आप सीधा सीधा आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बस देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, यदि x बराबर अंडर रूट के 64, अंडर रूट का 21, अंडर रूट 169 है तो x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। x एसएससी सीजीएल टायर 2 7 मार्च 2023 का 7 मार्च 2023 का पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन सीधा उठाया है। अब आप लिखेंगे वो 169, लास्ट में 169 होता है 13 का, तो आपने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए हम कहें x बराबर लिखना है 64 होता है 8 का, 121 11, 169 13। तो बस आप 11 8 19, 19 में 13 माइनस कर देंगे, यानी आप कहेंगे 6। 19 में 13 माइनस कर देंगे, 6 बचेगा। और 6x का मान आया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? c 36। एक्स अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 36। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बिल्कुल एक सिंपल से क्वेश्चन लिखे रखे हैं कि जिससे आप शुरुआत 0 से करें, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते आपके कम से कम 60 65 70 क्वेश्चन हमने इस पे लिखाए है और कराएंगे। 2 4 क्लासों में डाल देंगे। समझ पाए भाई? फिर से बोलते हैं, क्लास अच्छी लगा करे, जरूर कमेंट किया करो। 343 क्यूब होता है 7 का और ये क्यूब होता है 3 का। 8000 होता है 20 का। तो सीधा आंसर लिखा रखा 23। 23 में से 7000 है तो आप क्या कहेंगे? 16। 16 आंसर आ गया आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा रखा है अंडर रूट के 1681। अब भाई हमें जब पता नहीं है कि 1681 किसका वर्गमूल है, इसकी एक क्लास डालेंगे आपको जिसमें प्रॉपर समझाएंगे वर्गमूल और घनमूल निकालते कैसे हैं। 1681 का मतलब हम 40 का पता होता है हमें, 40 का होता है 1600। तो 40 के ये ठीक आसपास है, 40 के ठीक आसपास है, जिसका अंतिम अंक 1 है। तो 40 के ठीक आसपास अंतिम अंक जिसका 1 हो वो 41 होता है। तो ये पूरी संख्या लिखी रखी है 41, और 41 में 8 जोड़े होंगे तो 49, और 49 आप जानते हैं ऑप्शन टी। ऑप्शन डी। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास इस वजह से चलाते हैं कि आपको हर मोड पे कराना चाहते हैं कि आपकी जो एक प्रैक्टिस है वो बनी रहे। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना लिखा रखा है अंडर रूट में सब कुछ। 25 625 होता है 25 का। अब ये 144 में 25 जोड़ा 169 बनता है। 169 है भैया मेरे 13 का। जब 36 में 13 जोड़े तो 49 है, और 49 को बाहर निकाला 7 है, और 9 और 7 जोड़ा आंसर तो आपका आया 9 7 16। और 16 को वर्ग से बाहर निकालेंगे, वर्गमूल से चिन्ह से बाहर निकाला तो आंसर आपका आ जाएगा बी, जो कि
4 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि ये पूरा एक कड़ी बना के लिख दिया इन्होंने, पूरी एक कड़ी बना के लिख दी। और यहाँ पे क्या करनी है हमें कि इस कड़ी पे जाते जाते मेरे भाई, ये जो 1089 लिखा रखा है ये है 33 का, और 408 में जब 33 जोड़ते हैं तो ये होता है 441, और 441 बनते बनते ये होता है 21 का वर्ग। 21 जब जोड़ेंगे 60 में तो ये होते हैं 81, और 81 को बाहर निकाल लेंगे तो 9 बना, और 16 और 9 आपस में जोड़ा तो वो बन गया 25, और 25 को जब बाहर निकाला होगा आपने तो ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 5, जिसका आंसर आपका 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये लिखा रखा है 225, 225 होता है 15 का, 154 और 15 हो गया 169, 169 बनता है 13 का, 13 जब इसमें जोड़ेंगे 121, ये बनता है 11 का, 25 11 36, ये 6 का होता है, और 10 6 16, 16 अंडर रूट में लिखे रखे, इसका मतलब ऑप्शन ए 4 का स्क्वायर होता है 16। क्वेश्चन नंबर 7, समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देख के ही लगाने होते हैं, ज्यादा इनमें काम नहीं करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही क्वेश्चनों की कैलकुलेशन हमें थोड़ी सीखनी पड़ती है। 225 होता है 15 का, 225 होता है मेरे भाई 15 का, और 15 में 154 जब जोड़े गए होंगे, देखिए 225 होता है 15 का, और 15 में 154, ये 15 बन गया, यहाँ पे 154 जोड़े 169, तो इस पूरी सीरीज का मान है 169, यानी इस पूरी सीरीज का मान है 13, ये पूरी सीरीज का मान है 13, और 13 108 में जुड़ते हैं 121, तो इस सीरीज का मान 11 आया। 25 और 11 होता है 36, 36 से आया 6, और 10 और 6 16 होता है, 16 का आया 4। तो आप कहेंगे 4 के बटे जो भी होगा आंसर होगा। अब 4 के बटे हम कहेंगे कि 4 के मल्टीपल में 7 होता नहीं, 4 के मल्टीपल में 5 होता नहीं, काट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 1 में कंफ्यूजन है, क्या हो सकता है। तो अब आया हमारा नीचे कि लिखा रखा 16 प्लस 19.25 गुणे 4 का स्क्वायर, तो हमने 16 यहां से ले लिया कॉमन, 16 ले लिया यहां से कॉमन, तो ये बना रखा है 1 प्लस 19.25, 19.25, क्योंकि ये 16 ही है अपने आप में, 4 का गुणा लिखा रखा है 4 के स्क्वायर का, ये गुणा ही है मेरे भाई। तो ऊपर है अगर 4, ऊपर बना है 4, तो नीचे क्या आ गया 19 1 20, और 16 बाहर आएगा तो 4 बन गया, 16 बाहर आया, ये 16 रूट से बाहर आया 4 बन गया, 19 1 20, अंदर लिखा रखा है रूट के अंदर 20.25, 20.25, 4 से 4 काट दिया, 1 बटा, अब यहां से अंडर रूट जब हटाएंगे तो 25 होता है 5 का, और ये 20 होता है, 20 के आसपास का हम चेक करेंगे कि 20 के आसपास ऐसा कुछ बताओ जो ज्यादा ना निकले। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम कह सकते हैं 25 ज्यादा निकल जाता है और 16 कम रहता है, तो हमें कम पे रहना है, तो 5 और 4 में से कौन सी संख्या लिखनी है 4, तो इसका मतलब ये 4 लिखा रखा 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर 2 अंकों के दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक लग जाएगा, और यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 10/45 हो गया, और इसको जब हम काटेंगे तो 2/9, 2/9 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये होता है तरीका। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपको बस कैलकुलेशन ही करनी है, अगर आपको पता है 44 89 और आगे का खेल भी समझना है कि देखिए क्या होता है भैया इसका आंसर और कैसे हमें पकड़ना है, तो पढ़िए इसको पूरा। हमें 47 का स्क्वायर अगर पता चल जाए तो हम बात मान जाएंगे। 47 का स्क्वायर होता है 2209, पूरा लिखिए आप। 47 का स्क्वायर ना पता हो तो 47 में गुणा 47 करके देखिए, ये पूरा अंदर लिखा रखा है 44, 44 89 माइनस 47 का स्क्वायर होता है 2209, और प्लस का ये लिखा है 392, प्लस का है 392। अब ये फाइंड आउट कीजिए कि 44 89 होता किसका है। तुम्हें चारों तरफ घूम फिर के मतलब यही पता करना होगा कि इस कैलकुलेशन से हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बार पूरा इसका माजरा है क्या। तो आप पहले चेक करेंगे, देखिए अगर हम अंदर पूरा इसका देखें, ये 44 89 हमें नहीं भी आता है तो हम तुम्हें अभी थोड़ा हल्का ये समझा सकते हैं कि लास्ट में किसी भी संख्या का डिजिट अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, या लास्ट में किसी भी संख्या का अंतिम अंक 7 है तो 7 का हो सकता है 9, 7 7 49 और 3 से 9। स्क्वायर से लास्ट के 2 अंक काट दीजिए, स्क्वायर से लास्ट के 2 अंक काट दीजिए, बचा हमारे पास 44। अब ये 44 से वो संख्या हमें पकड़नी है, जैसे 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आप कहेंगे ये 44 से ज्यादा निकल गया, 49 44 से ज्यादा निकल गया, तो 6 दोनों जगह होगा, 6 यहाँ भी होगा 6 इधर भी होगा। अब क्लियर ये करना है कि ये 63 का है कि 67 का है। तो आप बताइए भैया 44 49 के पास होता है कि 36 के पास होता है, तो आप कहेंगे 44 होता है 49 के पास, यानी बड़ी वाली संख्या, और बड़ी वाली संख्या इनमें से कौन सी 67, बड़ी वाली संख्या 67, तो इसका आंसर आ गया 67 माइनस
इनको जब आपस में जोड़ा होगा 9 2 11, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6 और 1 2 2601। और 2601 को जब रूट से निकालेंगे तो हम जानते हैं 50 का 2500 होता है, तो 51 का 2600 उसके आसे पास है, तो 51 का हो गया। 67 में 51 माइनस करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 7 में 1 जाएगा, 6 बचता है, और 4 में 5 जाता है, 1 बचता है, यानी अंडर रूट के 16, और वो आंसर आ जाता है आपका 4, ऑप्शन डी। ये जो बताया इधर साइड, ये आपको एक क्लास देंगे मात्र 10 या 15 मिनट की, जिसमें पूरा सिखा देंगे कि कैसे अंडर रूट निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ मेरे भाई। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन सच में लगाते हैं और लगाने में मजा आता है, तो समझ जाओ कि आप तैयारी के एक अच्छे फोकस वे में चल रहे हैं। आप एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे संस्थान में रह के, अच्छे लोगों के साथ रह के, एग्जाम का लेवल जानने वाले लोगों के साथ। जैसे 289 होता है 17 का, 289 होता है मेरे भैया 17 का, वर्गमूल निकाला तो वो 17 का हो गया। और 161 में से जब 17 माइनस करेंगे तो 11 में 7 4, ये बना 144, और 144 जब बाहर निकला होगा तो बना 12। अब यहाँ पे 37 में से 12 चला जाएगा तो ये क्यूब रूट में लिखा रखा है, क्यूब रूट में 15,637 में से 12 गया तो 625 बचा, और 15,625 का मतलब होता है, और यहाँ पे बाहर एक लिखा रखा 2 इंटू करके गुणा करके लिखा गया, 2 इंटू करके गुणा है बाहर में। तो यहाँ पे क्या सीरीज दी गई है मेरे भाई, जैसे ये 25 है, 25 को तुम जानते हो अगर क्यूब हमें निकालना है, देखो क्यूब रूट है, कोने में लिखा होता है, ये क्यूब रूट होता है। अगर हम कहें कि 5 से 25 बनता है, 5 लास्ट में 5 तभी होगा, बल्कि हमें पता है कि 25 का लिखा रखा है, 25 का 2 में गुणा करेंगे 50, इसका आंसर 50 है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई संख्या आती है कि 15,625, जैसे संख्या आई थी 15,625, इसका वर्गमूल घनमूल कैसे निकालना है, तो आपका काम रहेगा कि 5 लास्ट में तभी होता है जब 5 हमारे पास हो, और घनमूल पूछे तो लास्ट के 3 संख्याएं काट दीजिए, घनमूल पूछे तो 3 संख्याएं काट दीजिए, बचा 15। अब 15 बताइए ऐसी कोई 2 संख्याएं जिनके बीच में होता है क्यूब में, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 15 से ज्यादा निकल गया, इसका मतलब 2 वाला रहेगा जो होता है 25, और 25 का 2 में गुणा किया गया था, 25 दूना 50। ठीक है, ये तो रटा है, ये 25 का है, 25 में 2 का किया 50 आ जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 10 आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए मेरे दोस्त, 10 को पढ़िए। 10 क्वेश्चन ये है 49, 49 को लिखेंगे 7, फिर 729, तो 729 का क्यूब होगा 9, 16 और 9 25, ये होगा 5, 59 में 5 जोड़ेंगे 64, 64 होता है 4 का, 21 और 4 25, 25 होता है 5 का, ऑप्शन बी 21 होता है 5 का, 21 और 4 25 होता है 5 का, कुछ नहीं करना है इसमें। 11 नंबर आइए, 11 नंबर में तुम्हें समझना था, यदि a बराबर जो भी मान दिया है, a बराबर तुम्हें ये देखना था, यहाँ पे सीरीज देखो 81 है, तो 81 की पावर आप लिखेंगे जो लिखा है, दो ऊपर वाली ऊपर लिख दो, 2 में गुणा 3, ऊपर की ऊपर लिख दो, और जो नीचे चल रही है उन्हें नीचे लिख दो, 3 में गुणा 8, जो नीचे चल रही है उन्हें नीचे लिख दो। ये a का मान है, 3 से 3 कटा, 2 से काटेंगे तो 81 की पावर 1/4 है, 81 की पावर 1/4 है, और इसको हम जब सही लिखेंगे 81 होता है 3 की घात 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो भैया ये आ गया 3, ए का मान आ जाएगा 3। 81 को हम लिखते हैं 3 की घात 4, 81 को अगर हम लिखते हैं 3 की घात 4, तो ये 3 की घात 4 ये रहा, और इसके ऊपर एक घात है 1/4, ये काट दी तो आंसर आ गया 3, आ गया 3। तो भाई हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 3। अब ये जैसे ही डायरेक्ट लिखा हमने 3, तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि हमें ए का मान अगर आ गया, अब हमें बी का मान चाहिए। बी के मान के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए 3 लिखा है, तो 3 की पावर आप कहोगे ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली ऊपर ले जाओ, 4 में गुणा 3, और नीचे वाली नीचे ले आओ, 3 में गुणा 6। इसके बाद एक मल्टीप्लाई और लगा रखा है हमारे पास, फिर हमने लिखा 3 है बेस यहाँ पे, तो इसको ऊपर ले गए, 2 में गुणा 6, 2 में गुणा 6, और नीचे वाले के साथ लिख दिया 6 में गुणा 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बी का मान हमने देखा क्या, 3 और 3 समान आधार हैं, समान आधारों की घातों को हम जोड़ देते हैं, तो 3 की पावर ये है 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी 2/3 है, और यहाँ पे 1/3 है, ये काटने के बाद ये 2/3 1/3 ये आपस में जोड़ दिए, 2 1 3/3, यहाँ पे 1 बना, यानी बी का मान भी 3 आ गया और ए का मान भी 3 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3, 3 और 3 क्या बनता है 6, 3 और 3 बनता है मेरे भाई 6। ये जिसके ना समझ में आया मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई बेस लिखा रखा होता है यहाँ पे, जैसे हमने लिख दी कोई बेस संख्या इस टाइप की, 3 का स्क्वायर लगा के या 3 लगा के हमने ऐसे स्क्वायर लिखा, और फिर इसको इसके ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, या 9 लिखा हमने जैसे 9,
9, और फिर इस पे एक घात लगा दी, 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये और बाहर लगा दी, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो तुम्हारा काम ये रहता बेस पता करो। बेस यहाँ पे 9 है, 9 के ऊपर वाली जो ऊपर जा रही हूँ ऊपर लिख दीजिए 3 × 6, और जो नीचे आ रही हूँ उन्हें नीचे लिख दीजिए 3 × 5। बस आपका आंसर आ गया। 3 से 3 काट दीजिए, यानी 9 की पावर है 6/5। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 15 क्वेश्चन कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे क्लास को, और बताना हमें बाद में कि क्लास आपको कैसी लगी। कम समय में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन। अंडर रूट अंदर लिखा रखा है, रूट के अंदर लिखा रखा है 0.7 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। लेकिन ये 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंकों का स्क्वायर होगा तो 4 अंक हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे बनेगा 0.0049। और अगली बार हम कहेंगे 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 24 से पहले 2 अंकों का दशमलव है, इसका मतलब 24 2 अंकों का दशमलव है तो 4 अंक बन जाएंगे स्क्वायर में जाके। 1 2 3 4 यहाँ के ये दशमलव लगा देंगे। 9 6 15, 9 और 6 15, पूरा जोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 आया, 7 4 11, 1 12, और यहाँ पे 5 बचा है, और क्या कुछ, देखिए 9 6 15 और 7 4 11, 1 12, 5 1 6, यहाँ पे 625 हो गया, और एक जीरो लगा के पूरा जैसे अलग से फिर लिखते हैं इस चीज को। हमें दिख गया कि आंसर क्या है 0.0049, और इसमें 8 जोड़ना था हमें 0.0576। तो आपने जोड़ा 9 6 15, 7 4 11, 12, 6 0 दशमलव, ये 625 होता है 25 का, 625 होता है, वर्गमूल हटाएंगे 25 का होता है। लेकिन हमें ये देख लेना है यहाँ पे कि 25 में दशमलव कितने अंकों के बाद। तो आपने कहा 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 2 के 2 जोड़े बने, तो 2 संख्याएं छोड़ के 1 2, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 0.25, ऑप्शन सी, 0.25, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जल्दी से। ये लिखा है 0.00123, यानी 49 होता है 7 का, जब इसे बाहर निकालेंगे 49 होता है 7 का। और 7 से पहले देखिए कितने, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 3 जोड़ों के बाद दशमलव है, इसका मतलब 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगाना चाहिए। एक तो पहले ही से था, 1 2 3, तो आपका आंसर आ गया 0.007। और यहाँ पे पहले से प्लस के लिखे रखे 0.02, और पूरे बाहर लिखा रखा है क्यूब। तो आप बताइए क्यूब के अंदर क्या हो गया 0.027, और 27 27 का मतलब होता है 3, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। लेकिन हम देखेंगे क्यूब में होता है 3 के जोड़े, क्यूब होते हैं 3 के जोड़े, स्क्वायर होता है 2 के जोड़े, फोर्थ रूट होता है 4 का जोड़ा। तो देखिए 3 के जोड़े कितने बन रहे, 3 के जोड़े बन रहे 1, तो इसका मतलब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा 0.3, 0.3, ऑप्शन डी, 0.3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हें करके दिखाना है, ठीक। हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं कि कमेंट में हमें आंसर देना है इसका 14 का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी आंसर देंगे। मैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो 14 का आंसर आप सभी देंगे। थोड़ा हल्का सा भी आप अगर समझ पाएंगे तो आंसर सही से देंगे। इसी वे में हम 14 छोड़ के जैसे 15 तुम्हें बताना चाह रहे हैं, 15 का आंसर आप क्या करेंगे, 15 को समझना है आपको सही से। 14 का आंसर आप सभी से चाहिए हमें। अगर हमें दिया है क्वेश्चन ने 53 29 बराबर 73 है, जहां जहां 53 29 लिखा है वहां हम लिखेंगे 73। देखो 73 लिखा है, 73.73 लिखा है, और उसके बाद दशमलव, पॉइंट नहीं लगा हुई, प्लस 53 29 का मान होता है 73। लेकिन अब तुम्हें ये देख लेना है कि 73 में कितने जोड़ों के बाद दशमलव है। आप कहोगे 29 से पहले, यानी कि एक जोड़ के बाद दशमलव है, तो एक अंक छोड़ दीजिए 7.3। फिर अगली बार आपने कहा ये 73 ही कहा है, ये भी 73 का है मेरे भाई, ये देखो। लेकिन कितने जोड़े हैं, 1 2, 2 जोड़े छोड़ के दशमलव है, तो आपका 1 2, इसको छोड़ दो तो यहाँ दशमलव लगा दो 0.73, 0.73। फिर अगली बार ये आया, ये भी देखो 73 है, लेकिन यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, तो 1 2 3 जोड़ों के बाद दशमलव था, यानी 0.073। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 0.073, ये सब हो गया। और लास्ट में ये भी देखो लिखा रखा, ये भी 73 है, ये भी 73 है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर देना, 73 है। अब हमें ये देखना दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो आपने चेक किया, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 4 जोड़े का मतलब 4 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 था नहीं तो हमने 0 लगा के बना लिया, 0.0073।
0.0073। अब इन सभी को हमें जोड़ देना है, बस इन सभी को जोड़ देना था हमें, वही मेरा आंसर था। कैसे जोड़ देना था? जैसे पहले था हमारे पास 73 दशमलव, हमने कह दिया 00 था, दूसरा था 7.3, दूसरा था 7.3, तीसरा था 0.73, और अगला ठीक इसके पास था 0.0 एक मिनट, दशमलव कट जा रहा है, यहाँ भी दशमलव था, इधर भी दशमलव था, 0.0073। तो आप लास्ट में देखिए दशमलव हट रहा अपने आप से, 3 7 3 7 3 10, और 7 3 10 11 7 1 8, यानी यहाँ पे जो भी बना है देखा हमने आंसर क्या आया, 3 से 3, और ये 7 7 3 81 दशमलव बन रहा है, 81.0113, 81.0113 अगर आंसर आ रहा है, देखिए आप चेक कीजिए तो कैलकुलेशन में 81 दशमलव, दोबारा से इसको समझना सही से, एक बार हम फिर रिपीट करे दे रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन की दिक्कत थी। देखिए जैसे कहा गया कि इसका मान हमें लिख देना था, केवल इसका मान लिख देना था, तो ये लिखा रखा है 73, पहला वाला जो लिखा रखा है इसकी वैल्यू में ज्ञात करनी है, 73 है, तो पहला है 73.0, ठीक। यहाँ पे है 53 29, ये भी 73 है, ये भी 73 है, लेकिन हमने देखा दशमलव एक जोड़े के बाद है, तो आप 7.3 लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया 7.3। ये भी 73 है, लेकिन यहाँ पे दशमलव जाएगा 1 2, दो जोड़ों को छोड़ के 1 2, यानी 0.73, 0.73। अगली बार यहाँ भी देखा, ये भी 73 है, लेकिन दशमलव हमें चेक करना, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़े, मतलब प्रत्येक दो संख्या छोड़ के एक जोड़ा में लगा देना, तो 1 2 3 जोड़े, 1 2, तीसरा था नहीं, हमने 0 बना लिया और दशमलव लगा दिया, यानी 0.073, और लास्ट ये था, ये भी देखो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने कहा 73 है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 0.0073। तो आप जोड़िए 3 7 3 10, 7 3 10 11, 7 3 10 11, 7 3 10 11 और 7 1 8, यानी 81.1103, 81.1103। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और एक बेहतरीन सी प्यारी सी कमेंट करें, और ये हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेके आए, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल में अभी 15 क्वेश्चन रखते हैं, और 15 से पहले जो हमने क्वेश्चन छोड़ा उसको आपको लगाना है, ठीक है। मिलते रहिए, जुड़े रहिए, और अर्पित रीजनिंग चैनल को आप बढ़िया से एक एंजॉयमेंट के साथ अपनी स्टडी करते रहिए। सारे टॉपिक आपको एक एक पे में हम देंगे, और सारे टॉपिक आपको विद आंसर और बढ़िया आंसर के साथ समझाएंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, जुड़े रहिए अर्पित रीजनिंग यूट्यूब चैनल से, और धमाका मचाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।